नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक और लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूँ। ब्लॉक संसाधन व्यक्ति BRP की जो वैकेंसी है उसमें चूरू जिला परिषद द्वारा भी डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इससे पहले 11 अक्टूबर को जो नोटिस जारी किया गया था उसमें ओनली आवेदन फॉर्म का परफॉर्मा था, उसकी PDF अपलोड की गई थी। डिटेल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था। तो काफ़ी कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि आवेदन शुल्क कहाँ जमा कराना है, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी आवेदन शुल्क के लिए स्पष्ट नहीं था। तो अब डिटेल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। चलिए देखते हैं। सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही, पारदर्शिता, सोसाइटी में अंकेक्षण कार्यों के लिए ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए ग्रामीण विकास विभाग MORD भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के दिशा निर्देश अनुमोदन अनुसार सुविधा मानदेय मासिक आधारित पर निर्धारित शर्तों पर 1 वर्ष के लिए चयन हेतु निर्धारित प्रपत्र में जिला परिषद स्तर पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। उसके बाद में सेवा का नाम ब्लॉक संसाधन व्यक्ति BRP, पदों की संख्या 51 एवं मानदेय 500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिवस सामाजिक अंकेक्षण अवधि के अनुसार। उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता स्नातक एवं तकनीकी शैक्षणिक योग्यता है, सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर कार्य में दक्षता एवं RKCL द्वारा करवाए जा रहे प्रशिक्षण प्रमाण पत्र RICIT। आयु आवेदन की अंतिम तिथि और आयु 21 से 64 वर्ष अधिकतम एवं आवेदन की अंतिम तिथि है 31 अक्टूबर 2022। उसके बाद में आवेदन हेतु दिशा निर्देश ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की चयन प्रक्रिया संपादित करने हेतु सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनिमय 2020 आदेश संख्या 2/2020 एवं संशोधित आदेश संख्या 10/2020 में दिए गए प्रावधानों अनुसार ऑनलाइन रीति से पूर्ण पारदर्शिता के साथ अखबार एवं वेबसाइट पर विज्ञप्ति जारी कर ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। सभी आवेदकों द्वारा जिला वेबसाइट churu.rajasthan.gov.in के लिंक पर जाकर आवेदन पत्र डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरकर वांछित दस्तावेज संलग्न कर sodit@churu@gmail.com पर अपना आवेदन पत्र PDF फॉर्मेट में संलग्नों सहित प्रेषित करें। आवेदक द्वारा ऑनलाइन भिजवाए जाने वाले आवेदन पत्र संलग्नों सहित स्कैन कर PDF फाइल में भेजें जो 5 MB से ज़्यादा न हो। उन्हीं अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे जो अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरकर जिले की ईमेल ID sodit@churu@gmail.com एड्रेस पर PDF फाइल में निर्धारित तिथि एवं समय से पूर्व भेजेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र में समस्त वांछित सूचनाएं आवश्यक रूप से अंकित करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व संबंधित जिला कार्यालय की वेबसाइट churu.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञप्ति अन्य आदेशों दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इनमें दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ही आवेदन भरें। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि जो आवेदन पत्र का जो परफॉर्मा है PDF है उसको आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकालेंगे एवं उसको फिल करेंगे और फिल करने के बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उसके साथ अटैच करेंगे और उसके साथ में जो आपकी ऑनलाइन पेमेंट की स्लिप है वो भी अटैच करके स्कैन करके एक PDF फाइल बनाएंगे जो कि 5 MB से कम होनी चाहिए और उस PDF फाइल को जो ईमेल ID दे रखे इस पर ऑनलाइन सेंड करना है। तो ये हो गया आपकी आवेदन करने की प्रोसेस। उसके बाद में आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो ले कि सभी प्रविष्टियां सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरे क्योंकि एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गलत सूचनाएं या पूर्ण आवेदन में सुधार हेतु पत्र व्यवहार भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई सूचना गलत या अपूर्ण बनने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा जिसमें संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। उसके बाद में परीक्षा शुल्क। तो पहले जो नोटिस जारी किया गया था उसमें परीक्षा शुल्क का कुछ भी डिटेल नहीं दिया गया था कि परीक्षा शुल्क आपको ऑनलाइन जमा कराना है या ऑफलाइन। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया, देख लीजिए। आवेदक द्वारा प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ सामान्य अभ्यर्थी से 100 रुपये का परीक्षा शुल्क SSAT के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सचिवालय शाखा या IFSC कोड नंबर दे रखे हैं, उसके बाद में खाता संख्या दे रखे हैं, में डायरेक्ट SSAT के नाम से जमा करावें तथा उसकी फोटो प्रति आवेदन पत्र के साथ ईमेल पर भिजवाएं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को परीक्षा शुल्क जमा करवाने से छूट होगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो SC ST एवं MBC के कैंडिडेट के अलावा जो भी कैंडिडेट हैं उनको 100 रुपये का जो परीक्षा शुल्क है वो जो IFSC कोड है खाता संख्या दे रखे हैं उसमें जमा करवाने हैं और उसकी जो स्लिप है उसको आवेदन पत्र के साथ PDF फॉर्म में ईमेल पर भिजवानी है। पात्रता, आयु, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य शर्तें। सामाजिक विकास विशेषज्ञ अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनिमय 2020 के आदेश क्रमांक दे रखे हैं 2/2020 एवं संशोधित विनय समसंख्यक आदेश क्रमांक 1805 दिनांक 27/11/2020
आदेश संख्या 10/2020 की पालना की जाए। संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु आवश्यक पात्रता, आयु, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक तकनीकी योग्यता निम्नानुसार है, जिनके लिए सोसाइटी के विनिमय में वर्णित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। उसके बाद में ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित अर्हताएं क्वालिफिकेशन होनी आवश्यक है। शैक्षणिक योग्यता पुरुष एवं महिला वर्ग के लिए स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, प्रशैक्षणिक तकनीकी योग्यता RSC का या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं से सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर संबंधी अन्य उपयुक्त डिप्लोमा डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। आयु आवेदन की अंतिम तिथि को आयु 21 वर्ष से 64 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। संसाधन व्यक्ति की आयु 65 वर्ष की आयु तक या राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ही सामाजिक अंकेक्षण कार्य करने की पात्रता रहेगी। आवेदक सिविल सोसाइटी संगठन से होना चाहिए। आवेदक राजकीय कर्मचारी नहीं होना चाहिए, परंतु सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारी पात्र होंगे। आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ व समर्थ होना चाहिए। चयन प्रक्रिया तो उसके बाद में उपरोक्त सभी अर्थों के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। उपरोक्त बिंदु संख्या 4 के 1, 2 व 3 के लिए बाबत संबंधित शिक्षण एवं संस्था के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक तकनीकी योग्यता परीक्षा के अंक तालिकाएं प्रमाण पत्र। बिंदु संख्या 4 के बिंदु 5 के लिए स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र तथा बिंदु संख्या 4 के बिंदु 6 के लिए राजकीय चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं बिंदु संख्या 4 के बिंदु 4 के लिए सामाजिक क्षेत्र में कार्य सिविल सेवी संस्थाओं, सिविल सोसाइटी संगठनों, इस कार्य में लगे हुए अन्य विधिक संगठनों के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, जिसमें आवेदक द्वारा उक्त अर्हता स्थापित करने के लिए उसके द्वारा किए गए कार्य एवं उसके पेटे आवेदक को किए गए भुगतान का विवरण अंकित हो। आवेदनकर्ताओं के चयन हेतु आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 60% प्राप्तांक अनिवार्य हैं। आवेदक की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में ही लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है। अन्यथा आवेदकों की संख्या पदों की संख्या से 3 गुना से कम होने पर योग्यता संबंधी मापदंडों के आधार पर वरीयता सूची तैयार कर उपलब्ध पदों के विरुद्ध 1.5 गुना आवेदकों की वरीयता सूची मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर बताया गया कि 3 गुना कैंडिडेट अगर आवेदन के जो पदों से 3 गुना आवेदन कम रहते हैं तो उसके लिए आपको डायरेक्ट मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा आयोजित न करने की स्थिति में सभी पदों के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत एवं उच्चतम शैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत लिया जाकर उसके आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी। आवेदनकर्ता को उसके गृह वाली ग्राम पंचायत, मूल निवास वाली ग्राम पंचायत का सामाजिक अंकेक्षण कार्य आवंटित नहीं किया जाएगा। इस हेतु आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र आधार माना जाएगा। ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं यथा महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आदि अन्य योजनाओं के लाभार्थी परिवार के मुखिया अथवा सदस्यों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। ग्राम संसाधन व्यक्ति के रूप में 3 सामाजिक अंकेक्षण करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के सुविधा कार्मिक चयन में राज्य सरकार में प्रचलित आरक्षण रोस्टर प्रणाली के प्रावधानों की पालना करवाई जाएगी। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जिला कार्यक्रम समन्वयक कार्यालय स्तर पर ऑनलाइन प्राप्त किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 31 अक्टूबर 2022 की मध्य रात्रि 12 बजे तक संबंधित जिला कार्यक्रम समन्वय की वेबसाइट saudit@gmail.com पर भरे जाएंगे। मेरिट बनाने व दस्तावेज प्रमाण पत्रों का सत्यापन। दस्तावेजों की सत्यता एवं विधि सम्मतता के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे। इनमें किसी भी प्रकार की अवैधानिकता, अपूर्णता या हेराफेरी के लिए आवेदक को चयन से वंचित करने के अलावा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। दस्तावेजों की भौतिक सत्यापन संबंधी चयन समिति द्वारा किया जाएगा और इसके पश्चात ही अंतिम वरीयता सूची तैयार की जाएगी। भौतिक सत्यापन का कार्यक्रम सोसाइटी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। भौतिक सत्यापन हेतु अनुपस्थित रहे व्यक्ति का नाम यह मानते हुए कि वे इस कार्य हेतु रुचि नहीं रखते वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की जो संविदा सेवाएं लिया जाना प्रस्तावित हैं वे पूर्णतः अस्थायी तौर पर ली जा रही हैं। भविष्य में किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थायीकरण या राजकीय सेवा में लिए जाने बाबत कोई भी अधिकार या दावा न्यायालय में वाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। मासिक सुविधा आधारित सेवाओं पर चयनित व्यक्तियों से केवल 1 वर्ष का अनुबंध किया जाएगा। अनुबंध अवधि समाप्ति के उपरांत पुराने अनुबंध की अवधि में वृद्धि नहीं की जाएगी, वरन सामाजिक अंकेक्षण कार्य के इच्छुक एवं पात्रताधारी संतोषप्रद कार्य संपादन के आधार पर छंटनी की जाकर आगामी 1 वर्ष के लिए नवीन अनुबंध ही किया जाएगा। चयनित व्यक्ति को 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र बनना होगा कि वे राजकीय सेवा के लिए अपना दावा राज्य सरकार अथवा किसी भी न्यायालय में पेश नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेवाएं पूर्णतः स्थायी मासिक सुविधा आधारित हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि जो 100 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प है उस पर आपको अनुबंध पत्र बनना होगा कि आप राजकीय सेवा में चयन के लिए दावा नहीं करेंगे। कोई भी आवेदक किसी भी राजनीतिक दल अथवा किसी भी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य नहीं होना चाहिए। चयनित व्यक्ति पूर्णतः निष्पक्षता पूर्वक गैर राजनीतिक रूप से सामाजिक अंकेक्षण कार्य संपादित करेंगे।
उपरोक्त समस्त प्रक्रिया में कोई भी कठिनाई आने पर उसके समाधान करने, कोई विवाद होने पर अंतिम निपटारा करने हेतु समस्त अधिकार इन सेवाओं के लिए नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात श्रीमान प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से अध्यक्षा कार्यकारी समिति को प्राप्त होंगे। विवाद की स्थिति में सभी प्रकरणों में न्याय क्षेत्र केवल संबंधित जिला न्यायालय होंगे। जिलों को आवंटित ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की सूची, तो इसके देखते हैं कि यहाँ पर जो आपका आवेदन पत्र का परफॉर्मा था वो क्या है, एक बार फिर से देख सकते हैं। तो ये है आपका आवेदन पत्र का परफॉर्मा। तो इसको आप पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकालेंगे एवं इसमें जो आपकी डिटेल है ये फिल करेंगे। उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता की डिटेल फिल करनी है, तकनीकी शैक्षणिक योग्यता की डिटेल फिल करनी है एवं उसके बाद में अगर किसी के पास अनुभव हो तो अनुभव भी फिल करना है। उसके बाद में आवेदक के हस्ताक्षर। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके अलावा अगर किसी कैंडिडेट को कुछ डाउट हो तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तथा मैं ये पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तथा जो कैंडिडेट मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।